everybody, we are back with another React video. तो लास्ट वीडियो में हमने ये लर्न किया था कि रिएक्ट बिगिन करने से पहले आपको कौन से टूल्स इंस्टॉल करने हैं, विजुअल स्टूडियो में कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो आपको यूज़ करनी है। उस सब का तरीक़ेकार हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी तो क्विकली जाएं और हमारी लेसन 1 लर्न रिएक्ट जेएस विद मी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हमने रिएक्ट में फर्दर अपने जो प्रोसेस करना है, जो लर्निंग करनी है, वो ये है कि हम अपने फाइल स्ट्रक्चर के बारे में लर्न करेंगे और ये भी देखेंगे एक आप स्मॉल रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हो। सबसे पहले आपने जाके गूगल पे क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है। ये बेसिकली आपको एक मैनुअल की तरह सारी हेल्प प्रोवाइड करेगी कि रिएक्ट ऐप करने में आपके पास रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए गेटिंग स्टार्टेड, उसकी क्विक स्टार्ट आपको क्या चाहिए, किस तरह आप करोगे। तो यहाँ पे उन्होंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। आपको ये भी नहीं पता npx क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, माई ऐप क्या है। तो हम सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके आगे देखेंगे। तो बेसिकली आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो इस गेटिंग स्टार्टेड में, अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको वो सारा कुछ बता रहा है। npm yarn select a template package manager सब कुछ आपको बता रहा है। बट ये गाइडेंस, देर इज़ ऑलवेज सच गाइडेंस प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। लेकिन थ्योरी अगर आप देखते रहो, एक नॉन टेक्निकल पर्सन देखे या इवन मेरी जैसे टेक्निकल पर्सन देखे, अनटिल अनलेस मैं डिग इन डीप करूँ मुझे नहीं आइडिया होगा कि ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं, इवन इफ़ आई हैव दी IT बैकग्राउंड। तो इसके लिए आपको एक कंप्लीट गाइडेंस चाहिए होती है कि ये सब कुछ कैसे करना है, डिटेल वीडियो चाहिए होती है। उसके लिए हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हैं। जैसे भी आपको जो जो चीज़ें जिनको पता है कि ऑलरेडी npm क्या है, npx क्या है, मज़ीद गाइडेंस चाहिए कि इस मतलब कि क्या किस तरह आपने npm और npx यूज़ करना है, तो वो सब आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अब npx npm ये क्या चीज़ें हैं? ये पैकेजेस हैं। आपने अपनी रिएक्ट ऐप जो भी क्रिएट करोगे उसमें आपको डिफरेंट पैकेजेस चाहिए होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, ये दोनों उसके लिए हैं। तो मैंने जब स्टार्ट में देखा आई वाज लाइक npm ठीक है, npx का टाइपो हुआ है या क्या है, लेकिन ऑब्वियसली आपको रिएक्ट की मेन ऐप टाइपो तो नहीं देगी अब। तो अगर आपको एक लार्ज वैरायटी ऑफ पैकेजेस चाहिए कि आप शुरू में सब इंस्टॉल कर लो, और अगर आपके लैपटॉप की मेमोरी आपको इजाज़त देती है कि इतने ज़्यादा पैकेजेस आप कर लो, तो आप यहाँ पे npm इंस्टॉल करोगे। अब हम जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे ताकि हम ये चीज़ें देखें कि ये लग कैसे रही हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में मैं अपना फोल्डर मैंने एक बनाया हुआ है रिएक्ट का, मैं वो ओपन कर लूँगी। किसी भी ड्राइव में आप बना लो, कहीं भी बना लो, ताकि आपको ना बार बार वो फाइल्स ना खोलनी पड़े। तो मैंने अपना ये रिएक्ट वाला फोल्डर खोल दिया है। अगर आपने npm इंस्टॉल करना है या उसके थ्रू अपने पैकेजेस को यूज़ करना है, तो आप करोगे यहाँ पे टर्मिनल में npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। आप इसको एंटर कर दोगे, वो आपकी पैकेज इंस्टॉल कर देगा। और अगर आपने इसको ग्लोबल करना है तो आप सिंपल इंस्टॉल ग्लोबल कर दोगे। लेकिन क्योंकि मैं npm इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ और मैं अपने पैकेजेस जो हैं वो npx के थ्रू यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे करूँगी npx create react app my app। अब ये क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप npx के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आप यूज़ करोगे, और माई ऐप नाम का एक फोल्डर जो है वो उसको बना देगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह करूँगी, एंटर कर दूँगी, तो वो मुझे एक शायद एरर जो मुझे एनकाउंटर किया था मैंने, वो कह रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके कि सी फोल्डर जो है, सी डायरेक्टरी जो है, उसमें यूजर्स के अंदर HP ऐप डेटा का जो फोल्डर है उसको नहीं मिल रहा। अब ये क्या इश्यू होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसी डायरेक्टरी में कुछ फोल्डर्स हिडन होते हैं, तो वो हिडन होंगे तो वो आपके टर्मिनल को नहीं मिलेंगे कि वो वहाँ पे जाके बनाएं। और सी डायरेक्टरी में आप अपने यूजर्स वाले फोल्डर में जाओगे, वहाँ से आप HP में जाओगे, और यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे ऐप डाटा कहीं भी नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे देखो कि व्यू में कहीं वो हिडन तो नहीं है, वो जो है वो हिडन आइटम्स में आपको ऐप डाटा मिल जाएगा। ऐप डाटा के अंदर उसने कहा था कि रोमिंग के अंदर उसको npm का कहीं पे नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लोगे, अगर आपके पास वो नहीं बना, npm का यहाँ पे आप फोल्डर बना लोगे। अब इससे ये होगा कि वो npm का जो फोल्डर होगा उसको मिल जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे ये दोबारा से यही वाली कमांड रन करूँ तो वो मुझे वो इंस्टॉलेशन पे लगा देगा।
ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ये एरर ना दे तो। अब वो क्या कर रहा है कि लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन, आपने जो उसको फोल्डर जहाँ पे दिया हुआ है कि रिएक्ट वाला जो ई डायरेक्ट में फोल्डर बना है वहाँ पे एक माई ऐप नाम के, अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे भी देखें तो माई ऐप नाम की उसने एक डायरेक्टरी, वो एक ऐप बना रहे हैं यहाँ पे। रिएक्ट ऐप में डायरेक्टरी आपकी बना देगा रिएक्ट ऐप के नेम से, जिसमें आपकी सारी फाइल्स वो बना देगा। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपकी नेट की फ्रीक्वेंसी पे, आपकी नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें उसमें पैकेज और जेसन भी डाल दी हुई है। तो जब तक हमारा npx इंस्टॉल हो रहा है हम वापस अपने कंपोनेंट्स वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उस वक्त ह्यूमन श्योर के कंपोनेंट्स क्या है, क्या काम करते हैं, तो अभी हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसी मैनुअल वाले पेज पर अगर आप आएँ और इस पेज को अगर आप इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे आपको नीचे वो कंपोनेंट्स का ऑप्शन देता है। बाकी सारे वेब पेजेस पे नहीं देगा क्योंकि वो रिएक्ट ऐप के थ्रू बिल्ड नहीं हुए। तो अगर आप कंपोनेंट्स में जाओ तो वो आपको सारा बता रहा है कि ये एक नेविगेशन बार है, ये आपका लेफ्ट मेन्यू है, ये राइट मेन्यू है, और वो डिफरेंट सारी चीज़ें बता रहा है। तो आप ये कंपोनेंट्स आप मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको वो दे रहा है। अब ये कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग सम प्रॉप्स। अब प्रॉप्स जो हैं उनको हम ऐसे समझते हैं कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू स्टोर करता है, जिसके अंदर डिटेल्स होंगी सारी। तो ये भी कॉन्सेप्ट्स जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। तो अब हम वापस देख लेते हैं कि हमारा जो है npx इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमारी npx जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी डायरेक्टरी में, रिएक्ट ऐप की डायरेक्टरी में माई ऐप जो है उसने बहुत सारे उसके अंदर फोल्डर्स, आपके मॉड्यूल्स, आपकी पब्लिक, आपकी सोर्स फाइल सारी डाल दी हुई हैं। इससे आपका क्या होगा कि कोड सिंप्लीफाई होगा, ऑप्टिमल वे में इसको कहूँगी यूज़ करने को, कि आपकी लैपटॉप की, आपकी सिस्टम की मेमोरी यूजेज में भी इतना इशू नहीं होगा और आप कोड भी इजीली रन कर सकोगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग npm start cd। ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर्स देख लें। यहाँ पे माई ऐप के अंदर आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, पब्लिक का फोल्डर है, सोर्स का फोल्डर है, गिट इग्नोर की फाइल है, जेसन फाइल्स हैं और रीडमी फाइल है। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं। आपके जो नोड मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आपके वो सारे पैकेजेस आते हैं जो आप अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू यूज़ करेंगे। हमें इनमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम यूज़ करेंगे हम उसको देखेंगे। इसी तरह आपके जो पैकेज जो जेसन है उसमें आपके वो सारे पैकेजेस आएंगे जो नोड मॉड्यूल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका नोड मॉड्यूल वाला जो फोल्डर है वो कभी आपको रेप्लिकेट करना हो, तो ये जो पैकेज लॉग जेसन है और पैकेज जेसन है इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो वो आपके नोड मॉड्यूल्स बन जाएगा। तो ये चीज़ें हमने 3 क्लियर कर ली हैं। रीडमी में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने गिट के ऊपर जो पुश करना है तो वो आप फॉलो करोगे। इसी तरह गिट इग्नोर में भी वो आप जब अपना प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल आप गिट में पुश करोगे, आपको कौन सी चीज़ें कमिट करनी है, कौन सी चीज़ें ओमिट करनी है, पुश या इग्नोर करनी है, वो सारी इसमें होंगी। तो ये अभी हमारी कोई काम की नहीं है। जो मेन चीज़ें हमारे पास हैं वो एक पब्लिक का फोल्डर है और एक सोर्स का फोल्डर है। पब्लिक या हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो index.html फाइल है। उसमें आपके पास डिफरेंट फैव आइकन यूज़ हुए हुए हैं, आपके पास लोगोज यूज़ हुए हुए हैं, आपके पास मैनिफेस्ट यूज़ हुआ हुआ है। अगर आप कमेंट्स डिलीट कर दो तो आपके पास क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग की इसके लिए उसको क्लीन नहीं कर रही। उसके अलावा जो आपकी सोर्स में दो फाइल्स हैं सोर्स के फोल्डर में, index.js और app.js। app.js में वहाँ पे आपके सारे कंपोनेंट्स आप ऐड करोगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। और index.js में आपने जो भी app.js वाले कंपोनेंट में आप चेंजेस करोगे वो सारे रेंडर होकर रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी जो इंडेक्स की फाइल में document.getElementById में यहाँ पे रूट में चेंज आ जाएगा। तो आप मल्टीपल चेंजेस भी कर सकते हो। हम ये भी चेक करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि हमारे जो चेंज होगा app.js में क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या वो सर्व होके हमें वो दे रहा है हमारा आउटपुट कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने मैनुअल में कंपोनेंट इंपोर्ट करने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में समझ नहीं आ रही कि कंपोनेंट क्या है। तो लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल को देखें, क्लास बटन एक्सटेंड्स कंपोनेंट, यानी एक बटन क्लास का उन्होंने एक कंपोनेंट बनाया है।
अब कंपोनेंट के अंदर हमारे पास प्रॉप्स होती हैं और कंपोनेंट्स के स्टेट्स होते हैं। अगर हम प्रॉप्स और स्टेट्स को समझ लें तो हमें कंपोनेंट्स भी समझ आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आप जो भी इस कोड में डिटेल डालोगे वो प्रॉप्स होंगे, इसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स। अगर आपने बटन क्लास का एक कंपोनेंट बनाया है, फिर आप हेडर, नेविगेशन बार सबका बनाओगे तो आप उसमें प्रॉप्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आपका एक फूड मेन्यू होता है, वो एक कंपोनेंट है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो वो ऑप्शंस के अंदर जो डिटेल्स होती हैं कि आपका जो खाना है वो किस तरह है, आपका पिज़्ज़ा है, वो पिज़्ज़ा की थिन क्रस्ट है या जैसी भी है, वो सारी डिटेल्स वो प्रॉप्स में आ जाती है। इसी तरह अगर कंपोनेंट्स के स्टेट्स देखे जाएं तो वो फूड मेन्यू में जो आपके पास कैटेगरीज होती हैं कि ये देसी है, ये थाई है, ये चाइनीज़ है, वो सारी जो हेडिंग्स बन रही हैं आपके पास, वो आपके पास उनकी स्टेट्स हैं। आप अपने उसके अंदर उसके बीच में बहुत सारा कंटेंट होता है कि फिर वो नॉन वेज है, वेज है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कंटेंट में आएगी। आप अपना कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, आप अपना स्टेट भी चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, आपका यूज़र आई क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें इस तरह चाहिए। अब रिएक्ट के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो क्लास बेस्ड भी होते हैं और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये हम आगे जाके अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब इतनी सारी थ्योरी के बाद हम अपनी स्मॉल फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। आपको ऊपर लिटरली उन्होंने जब आपने अपने npm इंस्टॉल कर लिया है तो आपको बताया हुआ है कि आप बिगिन इस तरह कर लो कि npm स्टार्ट करो। इसके ऊपर उन्होंने और भी तरह आपको थोड़ी सी कमांड्स दी हुई हैं, उनका पर्पस बताया हुआ है कि आपने npm स्टार्ट कैसे करना है, आपने रन बिल्ड कैसे करना है, npm टेस्ट कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे रन करना है। तो लेट्स बिगिन। अगर सबसे पहले आप चले जाओ अपने माई ऐप के फोल्डर में, अगर आप नहीं हो, और फिर जब आप उसमें चले जाओ तो आप npm को स्टार्ट कर दो। ये क्या करेगा कि आपको एक सर्वर पे, लोकल होस्ट पे आपका जो रिएक्ट ऐप है वो सर्व करा देगा। लेट्स चेक कि वो सर्व करता है कि नहीं करता विदाउट एरर्स। एंड यस, वो लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे आपको आपकी रिएक्ट ऐप क्रिएट करके दे रहा है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बिकॉज बिगनिंग है तो उसमें वो स्लो ही देता है। और ये उसने हमें लोकल होस्ट 3000 पे सर्व करके दे दिया है कि आपकी रिएक्ट ऐप है। वहाँ पे उसने बताया हुआ कि अपनी जो app.js है src के फोल्डर में उसको एडिट करें और सेव टू रीलोड करें। तो अब हम वापस जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो में उसने हमें कहा है कि src में app.js में जाएं और वहाँ पे है लिखा हुआ ये एडिट कोड एंड सेव टू रीलोड। तो हम इसमें पूरा जो है अपना कुछ भी लिख देते हैं। कोड में हम लिख देते हैं कोड विद मी और इसको देखते हैं कि ऑटोमेटिकली उसने हमें लोड करके दिया है कि नहीं किया। जी, कोड विद मी उसने हमें सर्व कर दिया है। तो अब जो भी आपने हमने बात की कि जो भी आपने चेंजेस करते हैं अपने app.js में करना है और index.js के थ्रू वो रेंडर होके हमें सर्व करके बता देगा। तो आज की वीडियो में हमने रिएक्ट ऐप के लिए npx इंस्टॉल किया है और अपना फोल्डर स्ट्रक्चर को लर्न किया है और एक छोटी सी अपनी रिएक्ट ऐप बिल्ड की है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको वहाँ एड्रेस कर देंगे। और मैं आज की सारी जो भी हमने इंस्टॉलेशंस की हैं या हमने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। रोना नहीं भाई, रोना नहीं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे ना नई चीज़ें लर्न करने के लिए और रिएक्ट में आके फर्दर प्रोसेस करने के लिए। रो मत।